अध्याय 5 गैरेब एफएम द फॉरबिडन ट्रूथ। एक श्रापित फिल्म की शुरुआत। गैरेब एफएम अब इतना बड़ा हो चुका था कि शुभजीत ने एक हॉरर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। फिल्म का नाम था गरीब एफएम द फॉरबिडन ट्रूथ। यह फिल्म उन जगहों पर शूट की जानी थी जहां असली भूतिया घटनाएं हुई थी। शुभजीत और उसकी टीम ने एक पुरानी श्रापित हवेली को लोकेशन के रूप में चुना। कहा जाता था कि वहां 50 साल पहले पूरी एक फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक भयावह सच को उजागर करने वाली थी। अध्याय 6 पहली रात का खौफनाक मंजर। शूटिंग शुरू होने के बाद ही अजीब चीजें होने लगी। पहली रात जब कैमरा रोल कर रहा था तो एक क्रू मेंबर ने कहा, मैंने वहां किसी को देखा, कोई कोने में खड़ा था। कैमरा घुमाया गया लेकिन वहां कोई नहीं था। लाइट अचानक बंद हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब धुंधली आकृतियां दिखने लगी। माइक्रोफोन में किसी के फुसफुसाने की आवाज रिकॉर्ड हुई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से ताले की आवाज आई। कोई चीख पड़ा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन शुभजीत को अब यकीन हो गया था, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह असली डरावनी कहानी है। अध्याय 7 क्या सच में वहां कोई आत्मा है? रात के अंधेरे में हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। शुभजीत और उसकी टीम दरवाजे को जोर से धक्का दे रहे थे, लेकिन वह अपने आप अंदर से लॉक हो चुका था। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरे माहौल को जमा दिया हो। कैमरे की स्क्रीन में एक काले साए की झलक दिखी, लेकिन जब आंखों से देखा वहां कुछ नहीं था। माइक्रोफोन में फिर से एक फुसफुसाहट आई, यहां से चले जाओ। शुभजीत ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया और एक कोने की तरफ बढ़ा जहां से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, एक परछाई तेजी से भागी। टीम का एक सदस्य घबराकर चिल्लाया, मैंने देखा, वहां कोई था। अब यह साफ था, यह कोई फिल्मी सेट नहीं था, यहां सच में कुछ था। अध्याय 8 भूतिया लड़की और श्रापित कमरा। शुभजीत ने फैसला किया कि वे अब यहां से भागेंगे नहीं। उसने टीम को शांत किया और हवेली के सबसे रहस्यमयी कमरे की तलाश शुरू की। यह वही कमरा था जहां से सबसे ज्यादा अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके सामने रखी थी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी जिसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम यहां नहीं आ सकते। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा हुआ झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक ही शुभजीत को महसूस हुआ, कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जब वे मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब वे इस श्रापित हवेली के अंदर फंस चुके थे। अध्याय 9 आत्मा का गुस्सा और एक खतरनाक संकेत। टीम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कैमरा अचानक अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही भूतिया लड़की दिखी। शुभजीत को एक खूनी हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। हवेली अब एक मौत का जाल बन चुकी थी। टीम के एक सदस्य ने रोते हुए कहा, हमें इस फिल्म को बंद कर देना चाहिए। लेकिन शुभजीत जानता था, अगर हम इस सच को उजागर नहीं करेंगे तो यह राज हमेशा छिपा रहेगा। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, एक या तो भागकर अपनी जान बचाए, 2 या फिर इस भूतिया हवेली की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अध्याय 10 आत्मा का रहस्य और एक भयानक सच। शुभजीत और उसकी टीम अब हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जा चुके थे। दीवारों पर खून के निशान थे और हर कोने से एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही शुभजीत ने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली थी और उसका मुंह सिल दिया गया था। लड़की की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। टीम के एक सदस्य ने डर कर चिल्लाया, यह सच में भूत है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन शुभजीत जानता था कि अगर वे अब भागे तो यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा। क्या शुभजीत इस आत्मा का रहस्य सुलझा पाएगा या फिर यह डरावनी घटनाएं अभी जारी रहेंगी?
अगले अध्याय में और भी खौफनाक खुलासे।